वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी लाजमी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोदी सरकार एक मुसलमान से हार गई। मोदी सरकार बौखलाहट का इंतहाई शिकार हुई और इस शिकार में उसने गिरफ़्तार किया भारतीय एक्टर एजाज़ खान को। एजाज़ खान एक सुपरस्टार तो नहीं वहाँ की इंडस्ट्री के, लेकिन उन्होंने बयान एक सुपरस्टार से बढ़ कर दिया। एजाज़ खान ने मुसलमानों के हक़ में एक सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने खुले अल्फाज में इजहार किया कि हर चीज़ का ब्लेम मुसलमानों पर ना डाला जाए और मुसलमानों को आइसोलेट ना किया जाए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने पर उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने मोदी सरकार का बार बार तज़किरा किया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जुल्म बंद किया जाए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियन हैं, उनको भी नहीं इस चीज़ में आज़ादी से जाने दिया, बल्कि उनको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि हमने आपका भी चेहरा बहुत वाज़े देख लिया कि आपने जो दिल्ली में राइट्स हुए उन पर तो कंप्लेन या एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, लेकिन एक अमन पसंद, मोहब्बत पसंद, इस्लाम की तबलीग करने वाले तबलीगी जमात को आपने टारगेट किया और उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवा दी। उन्होंने कहा कि आप ये समझते हैं कि मुसलमान तबलीगी जमात वाले कोरोना वायरस फैलाने में सफ़े अव्वल हैं, उन्होंने कोरोना वायरस फैलाया। इसको लेकर उन्होंने ठीक ठाक उनकी दुर्गत बनाई। आइए देखते हैं कि उन्होंने मज़ीद क्या कहा। और हम पे ये ब्लेम करना बंद कर दो कि साला देश में कुछ हो गया तो मुसलमान जिम्मेदार, कुछ वर्ल्ड में कुछ हो गया तो मुसलमान जिम्मेदार, यहाँ कुछ हो गया तो मुसलमान जिम्मेदार, कोई नेता के घर बच्चा पैदा हो गया तो मुसलमान जिम्मेदार। मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला, शर्म करो। और हाँ, केजरीवाल जी को इसमें मैं बहुत मानता हूँ यार, दिल्ली के सीएम साहब, वाह वाह वाह, आपका भी नफरत भरा चलन पता चल गया सर। आप वो कपिल मिश्रा पे एफआईआर नहीं करवा पाए, आप दिल्ली के जितने राइट्स करने वाले थे उन पे एफआईआर नहीं करने पाए, दिल्ली के गुंडे डाकू उन पे एफआईआर नहीं किए, आपने जमात के हमारे उन पे एफआईआर करवा दी तुरंत। अच्छा, मीडिया का ये तरीका देखो, उनको है ना कोरोना वायरस आ गया तो उनके धंधे बंद हो गए, एकदम चपट हो गए, उनको कुछ मिल नहीं रहा था। तो क्या मिला उनको मिला ये टॉपिक हिंदू मुसलमान। अब तो कनिका कपूर को टेस्टेड हुआ था पॉजिटिव, है ना, उसने पांच टाइम ज्यादा लोग गैदर किए थे। फिर बलदेव सिंह जो मर गए उसको कोरोना हुआ था, उसने 15,000 लोग जमा किए थे। 23 इटालियन जो टेस्टेड हुए राजस्थान के अंदर, उसमें 400 लोग को वो मिले थे। और ऐसे कई केस है जो हुए। अच्छा, मीडिया का ये तरीका देखो, उनको है ना कोरोना वायरस आ गया तो उनके धंधे बंद हो गए, एकदम चपट हो गए, उनको कुछ मिल नहीं रहा था। तो क्या मिला उनको मिला ये टॉपिक हिंदू मुसलमान। अब उनकी देखो लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज ये है कि निजामुद्दीन में छुपे हुए हैं और वहां पे क्या है, फंसे हुए हैं श्रद्धालु। ये लैंग्वेज देखो, ये बोलते ना, ये नफरत भरा चलन देखो, ये अच्छा नहीं लगता। फिर वो लोग बोले कि सबसे बड़ी बात, इन पे मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला, शर्म करो। और हाँ, केजरीवाल जी को इसमें मैं बहुत मानता हूं यार, दिल्ली के सीएम साहब, वाह वाह वाह, आपका भी नफरत भरा चलन पता चल गया सर। आप वो कपिल मिश्रा पे एफआईआर नहीं करवा पाए, आप दिल्ली के जितने राइट्स करने वाले थे उन पे एफआईआर नहीं करने पाए, दिल्ली के गुंडे डाकू उन पे एफआईआर नहीं किए, आपने जमात के हमारे उन पे एफआईआर करवा दी तुरंत। मानना पड़ेगा यार सर आपको भी, आप भी खाली बातें करते हैं, वो बातें आपसे करवा लो अच्छे से। दूसरी बात कि ये जो केस हुआ है, ये केस, पहली बात तो पुलिस को ये केस लेना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, देश के कुछ लोग, कुछ देश के दुश्मन, ये जो भक्त है ये देश के असली दुश्मन है, ये असली गद्दार है। ये क्या कर रहे हैं, इस पोस्ट को पोस्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे सभी घर बैठे हैं तो सबको नफरत दिखाई दे रही है। अरे कब तक ये सोचेंगे चलो यार चलो यार चलो। आप लोग नफरत दिखा रहे हो और आप लोग ये गलत कर रहे हो, आप लोग असली देश के दुश्मन हो और मीडिया इसकी विलन है। तो भाई मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा ये नफरत भरा चलन अच्छा नहीं लगता।
और भले ही वो हजारों बार गंगा में नहाया होगा, उस कातिल के हाथ में वतन अच्छा नहीं लगता। और ये भक्त उसको अंधा सपोर्ट कर रहे हैं। भूखमरी आ गई, भूखमंगी आ गई, लोग मर रहे हैं भूख के मारे, लोग रो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कोई चिंता नहीं है। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इनकी आंखें खुले और हम पे ये ब्लेम करना बंद कर दो कि साला देश में कुछ हो गया तो मुसलमान जिम्मेदार, कुछ वर्ल्ड में कुछ हो गया तो मुसलमान जिम्मेदार, यहां कुछ हो गया तो मुसलमान जिम्मेदार, कोई नेता के घर बच्चा पैदा हो गया तो मुसलमान जिम्मेदार। अरे बस करो यार। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे सुवाद रखना और अंदर रहिए, सतर्क रहिए, घर के अंदर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। हीरो बनने का वक्त नहीं है, अभी घर के अंदर रहने का वक्त है। और जो आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप मुझे हेल्प कर रहे, करो, करने की बहुत जरूरत है अभी, क्योंकि अभी तक कोई भी आगे आ नहीं रहा है। 5 से 10 लोग जो मेरे आगे आए हैं, 10 लोग जो जिन्होंने सपोर्ट किया है, 10 लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप लोगों का हक दूसरों तक पहुंच रहा है, सब काम हो रहा है। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। तो देखा कि आपने एजाज खान ने कितनी बहादुरी से मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में उनके झंडे उखाड़ फेंके और सच पूरी दुनिया के सामने यहाँ कर दिया। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ है। एजाज खान इससे पहले भी जब बीजेपी के दहशतगर्द गुंडे जब मुसलमानों के घरों में जाकर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे, तब भी एजाज खान ने इसी तरह वीडियो बनाई थी जो कि वायरल हुई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक फेक ड्रग केस में भी एजाज खान को गिरफ़्तार किया था। और जब एजाज खान को गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक्त कुछ ऐसा मंज़र पेश आया था कि कुछ ख़वातीन जो है वो उनसे ऑटोग्राफ़ लेने के लिए आई और ऑटोग्राफ़ लेते उन्होंने उनकी गाड़ी में कुछ पैकेट्स रख दिए, या उनकी गाड़ी में पैकेट्स जब पाए गए तो पुलिस ने उनको ड्रग केस में गिरफ़्तार कर लिया था। जिसके बाद एजाज खान के चाहने वालों ने वीडियो भी नशर की थी। आइए वो वीडियो ज़रा देखते हैं कि वो क्या थी और वो क्या कहते हैं कि एजाज खान की पर्सनैलिटी क्या थी। जो पर्दे पे हमें ये दिखते हैं, पसे पर्दा कैसे हैं ये शख्स, जो कि मुसलमानों के हक़ में वहाँ पर बॉलीवुड में बिल्कुल अकलौते एक ऐसे एक्टर हैं जो कि बॉलीवुड में हैं और मुसलमानों के हक़ में खुले अल्फाज में बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग जैसे सुबह से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में हर जगह आ रहा है एजाज खान के बारे में। आप सब जानते हैं कि भाई ने आज तक हर किसी को सपोर्ट किया है अच्छे काम के लिए, दवाई हो, घर का खर्चा हो, किसी का पर्सनल प्रॉब्लम हो, जो भी हो, हमेशा भाई ने सबके लिए अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ लोग, कुछ दुश्मन उनको जो मिलके जो फंसा रहे हैं, उन्होंने आज कल रात में जब भाई बाहर थे तो कुछ लोगों ने उनके साथ गलत किया, उनकी गाड़ी में ड्रग्स डाल के उनको फंसाने की कोशिश की है, जिस कारण पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। और आप सब ने देखा होगा, अभी हम सब कोर्ट में भाई के साथ थे, कोर्ट ने उनको 2 दिन के लिए पीसी दिया है और पीसी में उनको अभी 25 तक बताएगा क्या है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके एजाज़ भाई के लिए खड़े रहो, कि एजाज़ भाई हम सब के लिए हमेशा खड़े थे। एजाज़ भाई ने हम सबको हमेशा सपोर्ट किया, एक बड़ा भाई बन के, बाप बन के, जो बोलो आप हमेशा सबके लिए खड़े। तो आज हमारा वक्त है, आज हमारा टाइम है कि आज हम उनके लिए मदद करें उनके लिए। तो प्लीज़ जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करें, उनको सपोर्ट करो। और जो उनके दुश्मन हैं उनके लिए सबसे स्पेशल आपके लिए एक मैसेज है, आप जितना चाहें उनके लिए गलत करने की कोशिश कर लो, लेकिन हम सब बहनों की, हम सब भाइयों की, काफ़ी माँओं की, काफ़ी बहनों की दुआ है उनके साथ, तो उनको कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। सो प्लीज़ जितना हो सके इसे शेयर करो। वी ऑल क्योंकि आप सब लोग जैसे जानते हैं कि उनके काफ़ी दुश्मन लोग हैं जो उनके बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब भी कोई एक इंसान अच्छा काम करता है तो वो इंसान को देखा नहीं जाता है। उनके काफ़ी दुश्मन लोग हैं जो उनके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं और किए हैं। आज हमारे भाई अंदर है और अल्लाह की मेहरबानी है कि उनको 2 दिन की पीसी हुई है, लेकिन हम सबको मिलके दुआ करना है। जितनी माएँ हैं, जितनी बहन है, जितने भाई है, प्लीज़ उनके लिए सपोर्ट करो, उनके लिए वीडियो शेयर करो और सबके सब अपने FB पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे सब करो कि वी स्टैंड फॉर एजाज खान। प्लीज़ ये वक्त हमारा है, मेरे भाई को सपोर्ट करो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वक्त
सिर्फ मेरे भाई को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि वो हमेशा आप लोगों के साथ खड़े थे, आपके सुख में दुख में हमेशा आप लोगों के साथ है। आज हमारा टाइम आया कि हम उनके लिए खड़े रहे। प्लीज़ सपोर्ट एजाज खान। मैं कुछ बोलूँ? प्लीज़ भाई लोग, भाई हमेशा अपना साथ नहीं छोड़ा है। जब भी दिन हुआ रात हुआ, भाई हमेशा हमारे लिए खड़े हुए। तो आप प्लीज़ भाई के लिए करो, हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि भाई के साथ दो हमेशा, क्योंकि आपको ही पता है भाई ने कुछ क्राइम नहीं किया है। तो प्लीज़ भाई आप उनके लिए करो, उनको सिर्फ फंसाया जा रहा है। प्लीज़ प्लीज़ आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट है, भाई के लिए करो, भाई के लिए खड़े रहो। आई स्टैंड विद एजाज खान। सुल्तान बोलो। वो बेगुनाह है, उनको जन्म के फंसाया जा रहा है। तो हमारी सबसे भाई लोग सॉरी, फ़ोन आ रहे हैं बहुत फैन लोग के। प्लीज़ भाई लोग फ़ोन मत करो, पहले जो बोल रहे हो सुन लो पहले। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब स्टैंड लीजिए। आप देख रहे हैं कि उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि एजाज खान बहुत गरीबों की मदद करता है, और कहते हैं ना कि अच्छाई करने वालों के साथ सब मिल जाते हैं, मीन्स उन लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। जो बुराई करेगा सब उसका साथ देते हैं। तो इसके लिए एजाज भाई अच्छा करते थे, इस वजह से एजाज भाई को फंसाया गया। और इस वजह से आप लोग सब प्लीज़ ये लाइव को शेयर करिए, और इस लाइव को जितना होता है कि आगे से आगे बढ़ाइए। आप लोग स्टैंड लेंगे तो एजाज भाई अच्छी तरह से रहेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे। और जितने भी उनके दुश्मन हैं, जिसने ये हरकत की है, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज था। आप लोग को जो करना था आपने कर लिया, लेकिन इसके बाद जो आपके साथ होगा उसके लिए आप रेडी रहना, क्योंकि मैं एजाज खान की भाई आप बहन आपको चैलेंज कर रही हूँ कि वेट एंड वॉच। जो आपके साथ होगा वो बहुत गलत होगा, क्योंकि उनके साथ तो बहुत लोगों की दुआ है, आपके साथ किसी की भी दुआ नहीं है। वेट एंड वॉच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना भाई लोग। अल्लाह हाफिज़। जी, तो आपने देखा कि लोग उनके बारे में, उनके चाहने वाले उनके बारे में क्या राय रखते हैं। सिर्फ एजाज खान को ही टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि हर वो बंदा जो मुसलमानों के लिए बेहतर साबित हो सकता है या मुसलमानों को नुमायां कर सकता है, मोदी सरकार ने उसको टारगेट करने का हर अव्वल मिशन बना लिया है। हर दिल अजीज़ और बहुत बड़े स्पीकर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि अपने बयानात में भी अपने भारतीय होने पर फ़ख्र करने का सबूत दे चुके, उनको भी ऐसे ही शिकार किया गया, और फिर उनको इससे तंग होकर मलेशिया में सेटल होना पड़ा। और मलेशिया में सेटल हुए उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ मोदी सरकार के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके पास आए थे, और उन्होंने उनके आगे पेशकश रखी कि अगर वो कश्मीर में लगने वाले आर्टिकल को जायज़ करार दे दें तो उनको अपने मुल्क भारत वापस आने की इजाज़त होगी। ना सिर्फ ये, बल्कि वो अपनी सारी सरगर्मियाँ आज़ादाना तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरा दीन तो मुझे जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने का दर्स देता है, मैं जालिम के साथ खड़ा हूँ, मेरा दीन इससे मना करता है, बस मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ये मुज़ाकरात नाकाम हुए, और डॉक्टर जाकिर नाइक अभी तक मलेशिया में ही रिहाइश पजीर हैं। अवैसी बरादरान जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुले अल्फाज में मज़म्मत करते हैं ताकि वो ये साबित कर सकें कि हम भारत के कितने वफ़ादार हैं, उनके लिए कायद-ए-आज़म ने बिल्कुल दुरुस्त कह दिया था। जैसा कि कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि वो लोग जो आज पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, उनकी आइंदा आने वाली नस्लें भारत से वफ़ादारी साबित करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देंगी, और भारत उनकी वफ़ादारी को कबूल नहीं करेगा। इसकी अमली मिसाल आज हमारे सामने है। अवैसी बरादरान जो कि सिर्फ़ अपने मफाद के लिए बहुत सारे ऐसे बयानात भी देते रहे हैं, माजी में भी और हाल में भी, कि वो मुसलमानों को बहका सकें और अपनी सीट पर विराजमान रह सकें, कायम रह सकें। जब दिल्ली राइट्स हुए तो सवाए बयानबाजी के उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि इन राइट्स में जो अभी हाल ही में हुए कोरोना से पहले, उनमें जमीयत उलमाए हिंद को भी टारगेट किया गया, जो कि पाकिस्तान बनने के सफ़े अव्वल मुखालिफ थे।
तो कायद-ए-आज़म की बात 100% दुरुस्त साबित होती है और इनको समझने के लिए ये बयानात उनके लिए काफ़ी हैं। मज़ीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर लें।